अब थॉमस हार्डी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1840, 1840 में इनका जन्म हुआ था। थॉमस हार्डी जो कवि हैं, जो पोएट हैं, ठीक है। 1840 में इनका जन्म हुआ था एंड ही लिव्ड अप टू 1928, 1928 में इनकी मृत्यु हुई, है ना। एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स, बहुत ही प्रसिद्ध राइटर्स में से, लेखकों में से एक रहे हैं ये इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा बाइलिंगुअल चल रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों, तो आप कंफर्टेबल रहें जो जिसमें, ठीक है, कंफर्टेबल है। तो थॉमस हार्डी वाज अ नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार भी ये थे, एंड ही वाज आल्सो अ पोएट, और कवि भी ये थे। तो ये कविता है इनकी, द मैन ही किल्ड। इट इज अ वॉर पोएम। वॉर पोएम, वॉर होता है युद्ध, ठीक है। द थीम ऑफ दिस पोएम डील्स विद वॉर, बैटल, युद्ध से संबंधित है इसका जो मूल भाव है ना। ये पोएम जो है ये किस सब्जेक्ट पे लिखी गई है? दिस पोएम इज रिटन ऑन ऑन वॉर या यूजलेसनेस ऑफ वॉर, कि जो वॉर्स होती है उससे किसी का फायदा नहीं होता, कुछ भी अगर होता है तो क्या है, नुकसान ही होता है सबका, ठीक है। So this is what the poet thinks and this is what he wants the audience to believe. Poet कवि को ऐसा लगता है और वो चाहता है कि हम सभी भी ये माने, ठीक है। तो पोएम में स्टार्ट करता हूँ बेटा। यहाँ पे आसान सी पोएम है, छोटी सी पोएम है। ये पोएम है, इसमें जो कैरेक्टर है एक, अब कवि ही मानो या कोई और, एक कैरेक्टर है, किरदार है, एक चरित्र है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा है कहीं पे, या कहीं भी वो है, ठीक है। वो एक सोल्जर है, किसी देश का सैनिक है, और उसे भेज दिया जाता है युद्ध लड़ने। वहां जिस जो उसका प्रतिद्वंदी होता है, सामने उसके होता है, ठीक है। और आमना सामना जब उनका होता है तो उनके सामने कोई चारा नहीं होता, वहां पे वो हाथ नहीं मिला सकते एक दूसरे से, क्योंकि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक अपने अपने देशों के लिए लड़ रहे हैं। तो वहां उन्हें क्या करना होता है? मारना होता है एक दूसरे को। तो ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति यहाँ पे है, जिसमें ये जो स्पीकर है, जो मेन किरदार है, कैरेक्टर है, ये खुद को पाता है। और वो कहता है कि बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है युद्ध में, कि हम एक ऐसे इंसान को मारते हैं जिसे हम जानते भी नहीं। अगर हम उस आदमी से कहीं और मिलें, किसी होटल में मिलें, किसी पब्लिक प्लेस पे मिलें, किसी रेस्टोरेंट में मिलें, ठीक है ना, कहीं भी बाहर मिलें, तो हम उससे शायद बात करेंगे, उसके साथ बैठ के है ना, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। पर युद्ध भूमि में हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वहां हमें अपने दुश्मन को मारना ही होता है, चाहे उसने हमारा कुछ बिगाड़ा है या नहीं बिगाड़ा है। तो ये अजीब सी स्थिति है जो खासकर युद्ध क्षेत्र में देखी जाती है। तो ये इसका थीम है, और ये मेन कैरेक्टर यहाँ पे इस उधेड़बुन में फंसा हुआ है कि अब उसके सामने जो सैनिक है उसे मारे या ना मारे, ठीक है। तो अब लेट मी स्टार्ट द पोएम। हैड ही एंड आई, had he and I but met, यदि वो और मैं मिले होते, ठीक है। अब ये जो द स्पीकर हेयर इज अ सोल्जर, ये जो स्पीकर है या जो किरदार है, ये एक सैनिक है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि मैं और वो यहाँ पे कौन है? ही कौन है यहाँ पे? जो दूसरे देश का सैनिक है, जो उसका दुश्मन है युद्ध भूमि में, कि अगर हम दोनों मिले होते, हम मिले हैं युद्ध भूमि में, बाय चांस अगर हम कहीं और मिले होते, हम किसी पब्लिक प्लेस पे मिले होते, ठीक है, हम एक ही देश में रह रहे होते और वहां हम बाय चांस कहीं किसी किसी ऐसी जगह मिले होते, होटल में मिले होते या रेस्टोरेंट में मिले होते, कहीं ऐसी जगह मिले होते, तो क्या होता? ठीक है, हैड ही एंड आई बट मेट बाय सम ओल्ड एंशियंट इन, इन सम किसी, ओल्ड पुरानी, एंशियंट इन, इन यहाँ पे मीन्स रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट आपको पता है जैसे होटल हो गया, या बार भी कह सकते हैं, कई जगह बार भी इसको इंटरप्रेट किया है, ठीक है ना। कहीं भी मिले हो सकते, एनी पब्लिक प्लेस, कोई पब्लिक प्लेस भी हो सकता है, कि यदि मैं और वो किसी पब्लिक प्लेस पे मिले होते, किसी रेस्टोरेंट में मिले होते, ठीक है।
तो हमने क्या किया होता, अगली लाइन में वो बताएंगे यहाँ पे पोएट। वी शुड हैव सेट अस डाउन टू वेट। वी शुड हैव सेट अस डाउन मीन्स वी शुड हैव सैट टुगेदर, हम इकट्ठे बैठे होते, ठीक है ना। वी वुड नॉट हैव किल्ड ईच अदर, तो हमने मारा नहीं होता एक दूसरे को, या हमने गोली नहीं चलाई होती एक दूसरे पे, या हमें मारना नहीं पड़ता एक दूसरे पे अटैक नहीं करना पड़ता। देयर द सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, वी वुड हैव सैट टुगेदर, वी वुड हैव शेयर्ड आवर सॉरोज एंड हैप्पीनेस, हमने एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटे होते, ठीक है ना। आप अगर किसी इंसान से मिल रहे हैं, जैसे आप कॉलेज जाते हैं मान लीजिए, वहां पहले दिन आपको कोई लड़का या लड़की मिलती है, लड़कियां हैं उनको कोई सहेली बन जाती है आपकी अचानक, ठीक है। और जैसे लड़के हैं आप दोस्त बनाते हैं, किसी को अचानक मिले और दोस्त बन गए, ऐसा ही होता है ना। युद्ध भूमि में बिल्कुल उल्टा होता है, जो दूसरी तरफ है वो आपका दुश्मन है, उसको आप दोस्त नहीं बना सकते। अगर आप जाके उसके साथ हाथ मिलाने लगेंगे वो तो गोली मार देगा आपको, ठीक है। तो वही सिचुएशन है कि वहां ऐसी सिचुएशन होती है वॉर में, ठीक है ना। तो वॉर्स आर यूजलेस, तो दैट इज व्हाट द स्पीकर वांट्स टू से कि आई हैड किल्ड सम सोल्जर ऑफ द ऑपोजिट साइड, मैंने किसी सैनिक को मारा था युद्ध भूमि में, जो दूसरे मेरा प्रतिद्वंदी था, ठीक है, दूसरे देश का था, मुझे मारना पड़ा। बट अगर मैं कहीं उससे मिला होता, किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, तो मैं नहीं मारता, मैं शायद बैठता उसके साथ, हम एक दूसरे के साथ सुख दुख जो है एक दूसरे के शेयर करते, और हमने शायद साथ में खाना खाया होता, हमने शायद साथ में कुछ चाय पानी पिया होता ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। राइट मैनी अ निपरकिन, और शायद हमने एक दूसरे के निपरकिन, यहाँ नैपकिन भी हो सकता है, जब आप देखिए रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो नैपकिन, टिश्यू पेपर या हैंकी भी हो सकता है, रुमाल, ठीक है। तो हमने शायद एक दूसरे के साथ हैंकीज गीले किए होते। अब गीले कैसे, अगर आप सुख दुख शेयर कर रहे हैं, कोई रो रहा है तो आपने हैंकी दिया उसको, ठीक है ना, उसके आंसू पोंछे आपने एक तरह से, वो हो गया सुख दुख बांटने एक दूसरे के साथ। या होटल्स में हम टिश्यूज से हाथ साफ करते हैं, कुछ वैसा भी हो सकता है। मतलब जब आप कहीं बैठे हैं किसी के साथ, तो आप किस तरह की बातें करेंगे, वो सिचुएशन यहाँ पे है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। इन दिस स्टैंजा द स्पीकर, वी कम टू नो अबाउट अ सोल्जर, हमें पता लगता है इस स्टैंजा में एक सोल्जर के बारे में। द सोल्जर इज द स्पीकर हेयर। द स्पीकर सेज दैट ही had participated in a war, उसने किसी वॉर में भाग लिया था। there he had to kill a soldier from the other side, वहां उसको मारना पड़ा एक सैनिक को जो दूसरे पक्ष का था। बट अगर वो उसी सैनिक से कहीं और मिला होता तो शायद वो उसको ना मारता। अब आगे क्या होता है, बट रेंज्ड एज इन्फेंट्री, बट रेंज्ड एज इन्फेंट्री, इन्फेंट्री होता है फुट सोल्जर्स, पैदल सैनिक। पैदल सैनिक हुआ जो हाथ में बंदूकें लेके लड़ते हैं, जैसे मान लीजिए वो एयर फाइटर नहीं है, इन्फेंट्री है, फुट सोल्जर है, पैदल सैनिक है, ठीक है ना, जो जमीन पे लड़ते हैं। बट रेंज्ड, पोजिशनड, हमें नियुक्त किया गया था सैनिक। क्या किया गया था, हमें सैनिक नियुक्त किया गया था हमारे देशों के द्वारा। एंड स्टेयरिंग फेस टू फेस, और युद्ध भूमि में जब मेरा सामना हुआ उससे, मेरे विरोधी से, है ना, वी वर फेस टू फेस विद ईच अदर, वी स्टेयर्ड इन टू ईच अदर्स आईज, आई सडनली केम अक्रॉस हिम, ही वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, है ना, वी लुक्ड इन टू ईच अदर्स आईज, वी वर टोटली ब्लैंक, मतलब जैसे ही मेरा उससे सामना हुआ, अचानक मेरे सामने मुझे अपना दुश्मन दिखा, मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता था, हमने एक दूसरे की आंखों में देखा, हमें, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, पर वहां मैं उसके साथ हाथ नहीं मिला सकता था, ये वो कहना चाह रहा है। अब क्या किया इसने, आई शॉट एट हिम, आई शॉट एट हिम, मैंने गोली चला दी उस पे। अब देखिए युद्ध भूमि में कैसी स्थिति बदलती है कि मैंने क्या किया, गोली चला दी, मेरा काम ही वही है वहां पर, एक सोल्जर के रूप में, एक सैनिक के रूप में मैंने गोली चला दी। एज ही एट मी, और उसने मुझ पे चलाई, मैंने उस पे चलाई गोली और उसने मुझ पे गोली चलाई, उसने मुझ पे फायर किया। आई शॉट एट हिम एंड ही फायर्ड एट मी एंड किल्ड हिम इन हिज प्लेस, एंड किल्ड हिम, आई वॉज द फॉर्चुनेट वन, आई एस्केप्ड, मैं शायद भाग्यशाली था, मुझे गोली नहीं लगी। एंड ही वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट, आई शॉट हिम डेड ऑन द स्पॉट, मैं, मेरी गोली से वो वहीं पे डेड हो गया, वहीं पे क्या, खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये दूसरा स्टैंजा था। नेक्स्ट स्टैंजा, आई शॉट हिम डेड बिकॉज, मैंने उसे मारा, ठीक है ना, आई शॉट हिम डेड,
ऑन द स्पॉट, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ही वॉज माई फो, बिकॉज ही वॉज माई एनिमी, क्योंकि वो मेरा क्या था? फो होता है एनिमी, शत्रु, दुश्मन, ठीक है ना? क्योंकि वो मेरा शत्रु था, वो मेरा दुश्मन था, ऐसा मुझे बताया गया था, ऐसा मुझे कहा गया था कि वो मेरा दुश्मन है। ठीक है, था या नहीं था वो मुझे नहीं पता, पर मुझे बताया गया था कि वो मेरा दुश्मन था। बिकॉज ही वॉज माई फो, जस्ट सो, हाँ सचमुच था, अपने आप को आश्वासन दे रहा है कि मैंने जो मारा था उसको वो सही मारा था, इसलिए कह रहा है कि जस्ट सो, हाँ मैं सही था। माई फो ऑफ कोर्स ही वॉज, सचमुच वो मेरा दुश्मन ही था, सचमुच वो मेरा दुश्मन ही था, मेरा शत्रु ही था। दैट इज क्लियर एनफ, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑल्दो, हालांकि, ठीक है ना? मीन्स द सोल्जर इज कंफ्यूज्ड एज टू व्हाई ही किल्ड दैट अदर सोल्जर, ये परेशान है कि इसने क्यों मारा उसको, क्योंकि ये दिल से मारना नहीं चाहता था किसी आदमी को या किसी सैनिक को, पर इसे मारना पड़ा। उसके बाद ये एक तरह से स्ट्रेस में है, ही इज इन स्ट्रेस, ही इज अ बिट डिप्रेस्ड, है ना? ही इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैपेंड, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस चीज से जो हुई थी वॉर में। ही थॉट ही वुड लिस्ट परहैप्स, शायद उसने भी आर्मी ज्वाइन की होगी, जिसको मारा उसके बारे में कह रहा है कि शायद उसने भी आर्मी ज्वाइन की होगी मेरी तरह ही, क्योंकि मेरे पास भी काम नहीं था करने को, शायद उसके पास भी काम नहीं होगा, क्योंकि मैं भी बेकार था, अनएम्प्लॉयड था, वैसे ही शायद वो भी बेकार होगा, उसके उस ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होगी, परिवार की जिम्मेदारियां होगी, शायद वो अकेला ही परिवार में कमाने वाला होगा जैसे मैं था, ठीक है ना? अपनी बात कर रहा है, और मुझे उसे मारना पड़ा, उसके बाद उसके परिवार का क्या हुआ होगा, ये सब उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है? दिस इज व्हाट हैपेंस इन द वॉर, यू हैव टू किल समवन हु इज नॉट नोन टू यू, जो आप, जिससे आपकी बिल्कुल जान पहचान नहीं होती, आपको उसे मारना पड़ता है वहां पे, ठीक है? ही थॉट ही वुड लिस्ट परहैप्स ऑफ हैंड लाइक जस्ट एज आई, ऑफ हैंड होता है कैजुअली, मतलब कि कुछ और करने को शायद उसके पास नहीं था, तो उसने आर्मी ज्वाइन कर ली, शायद ये कंडीशन सिचुएशन रही होगी। वॉज आउट ऑफ वर्क, या वो शायद आउट ऑफ वर्क था, अनएम्प्लॉयड था, बेकार था, जैसे कि मैं था। हैड सोल्ड हिज ट्रैप्स, हैड सोल्ड, बिक गए थे, सेल होता है बेचना, सोल्ड पास्ट फॉर्म है उसकी, कि बेच दिए थे शायद उसने, क्या बेच दिए थे? ट्रैप्स, घर के कपड़े तक, वो इतना गरीब शायद होगा कि शायद उसके घर के कपड़े तक बिक गए, उसका सारा सामान शायद बिक गया होगा, उसके पास कोई काम करने को नहीं था, तो शायद उसने आर्मी ज्वाइन कर ली होगी, ठीक है? आर्मी ज्वाइन की, युद्ध भूमि में आया, मुझसे आमना सामना हुआ, मैंने उस पे गोली चलाई, उसने मुझ पे गोली चलाई, मैं भाग्यशाली था, मैं बच गया, और वो उतना भाग्यशाली नहीं था, वो वहीं पे खत्म हो गया, और ठीक है, नो अदर रीजन वाई, और कोई कारण मुझे नहीं लगता है कि उसने आर्मी क्यों ज्वाइन की होगी, ठीक है? दिस इज व्हाट आई फील। अब लास्ट स्टेंजा है यहाँ पे, यस, हाँ, क्वेंट एंड क्यूरियस वॉर इज, वॉर, युद्ध होता है, युद्ध होता है क्वेंट, क्वेंट मीन्स स्ट्रेंज, अजीब, कि युद्ध जो है बड़े अजीब होते हैं, ठीक है ना? एंड क्यूरियस, क्यूरियस ऑल्सो मीन्स स्ट्रेंज। यू शूट अ फेलो डाउन, यू शूट समवन, यू हैव टू शूट अ पर्सन, यू हैव टू शूट अ ह्यूमन बीइंग, आपको किसी इंसान को मारना होता है वहां पे, ठीक है ना? वहां पे आप ऐसे किसी आदमी को नहीं मार सकते, सड़क चलते हुए आप मारो जरा किसी को, ठीक है ना? आपको उसी समय अरेस्ट कर लिया जाएगा, फांसी भी हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट युद्ध भूमि में अगर आप जितने जितने शत्रुओं को आप मारेंगे उतनी आपकी प्रशंसा होगी, है ना? यू विल बी अवॉर्डेड विद गैलेंट्री अवार्ड्स, आपको पता नहीं कितने कितने उनसे नवाजा जाएगा। महावीर चक्र, परमवीर चक्र, क्या क्या मिलता है देखिए लड़ने के लिए, ठीक है? तो वही सब यहाँ पे है कि यस, जो युद्ध होते हैं बड़े अजीब होते हैं, आपको किसी इंसान को मारना होता है और उसके लिए आपकी प्रशंसा होती है। यू वुड ट्रीट इफ मैट वेयर एनी बार इज, जबकि वही इंसान अगर आपको कहीं और मिले, है ना? यू वुड ट्रीट इफ मैट वेयर एनी बार इज, अगर वही इंसान किसी बार में मिले, या किसी रेस्टोरेंट में मिले, किसी पब्लिक प्लेस पे मिले, कहीं और किसी पार्टी में मिले, ठीक है? तो आप क्या करेंगे उसके साथ? यू आर गोइंग टू सिट विद हिम, यू आर गोइंग टू टॉक टू हिम, you are going to share your views with him, you will share your happiness and sorrows with him, आप उसके साथ ऐसी शेयर करेंगे अपनी लाइफ की बातें, ठीक है?
और हेल्प टू ऑफ अ क्राउन, और मे बी यू विल ऑल्सो हेल्प हिम, और शायद आपने उसकी मदद भी की होती अगर उसे कुछ आर्थिक सहायता चाहिए होती, अगर वो कहीं और आपको मिला होता। ठीक है ना? अगर कोई आपके पास आए सड़क में कि जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो शायद आप उसको 2 4 5 10 रुपए दे देते हैं, जैसे हम दे देते हैं किसी को कई बार, तो शायद वैसा भी किया होता, है ना? बट इन वॉर सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। वी कैन नॉट बी फ्रेंड एनी वन देयर, वहां पे हम किसी से मित्रता नहीं कर सकते। ये अगर हम मित्रता करने लगे युद्ध भूमि में, तो हम मारे जाएंगे, हमें फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। देयर वी हैव टू किल आर एनिमी, है ना? देयर इज नो अदर ऑप्शन, और कोई चारा वहां पे नहीं होता है। इफ यू डू नॉट किल द एनिमी इज गोइंग टू किल अस इन द वॉर। दैट इज वाई वॉर्स आर टोटली यूजलेस। वॉर्स आर यूजलेस, कोई मतलब नहीं होता है वॉर्स का। ठीक है ना? वॉर्स आर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध होती हैं, और युद्ध कभी भी नहीं होने चाहिए। देखिए 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कितना नुकसान हुआ था। जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, वो पूरी तरह से तबाह हो गए थे जब उन पे परमाणु बम डाले गए थे। ठीक है? इस तरह से तबाह हुए थे कि उसके बाद आज तक उन 2 शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में, आज तक जो वहाँ बच्चे पैदा होते हैं ना, कोई ऐसे होते हैं किसी का हाथ नहीं है, किसी की टाँगें नहीं है, किसी की उँगलियाँ नहीं है, जो 1945 में वहाँ पे परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने। तो युद्ध इतने खराब होते हैं कि आने वाली कई जनरेशंस, कई पीढ़ियां भुगतती है उसकी वजह से। तो अगर आज कहीं आप सोचिए तृतीय विश्व युद्ध अगर होता है तो कितनी तबाही होगी। यही चीज यहाँ पे ये कह रहा है कि युद्ध जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। वॉर्स आर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। एज ह्यूमन बींग्स इट इज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजेक्ट वॉर्स। मतलब मनुष्य के रूप में हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम एक तरह से खारिज करें। किसको खारिज करें? युद्ध नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? हमारी ये नैतिक ज़िम्मेदारी है कि हम इनकी पूरी तरह से इनको रिजेक्ट करें, इनको खारिज करें। सो दिस इज़ द पोएम एंड इट इज़ अ स्मॉल पोएम, अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। उम्मीद है कि आपको सभी को ये समझ आई होगी। अपने आप इसको ज़रूर पढ़ें। टेक्स्ट मैंने शेयर किया है। पीडीएफ में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको भेज दूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है? और बेटा जो मैं आपको काम देता हूँ ना, प्लीज़ सभी ना कर लिया कीजिए उसको। खासकर ये जो संस्कृत कॉलेज वाले अपने आप लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं। आपको मैं बताऊँ, ये दाड़ला घाट वाले हैं, इनको तो मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वहाँ की जो प्रिंसिपल है उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, वरना मैं वो कॉलेज से ट्रांसफर कब का हो चुका हूँ 2 महीने पहले। और ये जो हैं ये लगभग सभी अटेम्प्ट करते हैं उस एक्सरसाइज को। विदिन 30 मिनट्स 40-50 अपलोड हो जाते हैं। और संस्कृत कॉलेज वाले जो आप हैं, आपके कल 8 ही बच्चों ने किया था। तो ऐसा ना करें, क्योंकि दुष्परिणाम भी होते हैं कई बार हमारे छोटे-छोटे कामों के, जो हमें पता नहीं होता है। ठीक है ना? तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अपनी प्रेज़ेंस दिखाएँ, आप दिखाएँ कि आप कर रहे हैं कुछ, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे तो नेचुरली आपको हमारा भी फ़ेवर मिलता रहेगा, मतलब कि हमें भी लगेगा कि हाँ, आप सुन रहे हैं हमारी बात। ठीक है ना? तो ये ज़रूरी है, थोड़ी-थोड़ी, थोड़ा-थोड़ा आप कीजिए, कभी भी कीजिए। अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाएँ तो वो अलग बात है, पर कोशिश करते रहने में कोई नुकसान नहीं है। बेशक, क्योंकि अब पढ़ाई तो ऑनलाइन ही चलनी है। तो इसमें जो भी आपको थोड़ा बहुत 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा होता है, किसी कारणवश नहीं कर पाए तो अलग बात है, वरना कोशिश कीजिए कि आप एक्सरसाइज़ को करें, क्योंकि इंग्लिश जो है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। ठीक है बेटा? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आई विल शेयर द लिंक विद यू पीपल। सो सी यू अगेन, आइदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। ठीक है जी? ठीक है बेटा, तो